नमस्कार, गुड इवनिंग सारे मास्टर्स को अपने ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। हम अभी नया एक शुरू किया है। द्राक्षायणी मैडम आ जाएगी। हम सीतायन करने का सोच रहे थे, अब अष्टावक्र गीता शुरू करें, इसके बाद करेंगे सीतायन। अभी कल मैंने हुईज अष्टावक्र करके बताया था, तो आज हम उन्होंने जैसे इसमें महाभारत में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बोध किए थे, वैसे ही अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र के बारे में कल मैंने बताया। उनके बॉडी 8 जगह वक्र बैंड हुआ रहता है, क्यों क्या है करके। अब वो जनक राजा क्वेश्चन करते हैं, वो आंसर करेंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें ज्यादातर वही है, आत्मा के बारे में ही रहेगा। चलिए मास्टर्स, पढ़ना शुरू करते हैं। मैं अभी इसको खोलती हूँ। ये तो दिखेगा नहीं, अभी स्क्रीन है। अब चेहरा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अभी इसको खोल के रखा था ना मैंने। हाँ, अष्टावक्र का पहला, इसमें 20 अध्याय है। पहला अध्याय को हम आज करेंगे। हाँ, चलिए। अभी आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? वही दिख रहा है ना स्क्रीन में, मैंने जो डाला है। मेरा फोटो नहीं दिखेगा इसमें, स्क्रीन से मैं पढ़ रही हूँ तो। ठीक। वो मैं फोटो डालने से दिखता है क्या? देखो ना, ट्राई करके एक सेकेंड करके देखते। हाँ जी, ओके। नहीं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। ये अभी का नहीं है, देखना है। आप देखिए, अभी देख रहे हो? ओके, चलिए, गुड। अभी जनक महाराज पूछ रहे हैं, बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है? ये सब मुझे बताए करके उन्होंने अष्टावक्र से पूछा। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विषयों के किस क्या विषय होंगे? वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। तो बोलते हैं, आपको मुक्ति चाहते हैं तो विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगा, ये बोल रहे हैं। और आगे, आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश, आकाशी है, यानी ये पंच तत्व के बारे में बता रहे हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। तो हमें ये पंच तत्व से शरीर बना है, इनके बारे में न सोचते हुए हमें क्या चीज के लिए ये करना है? मुक्ति के लिए चैतन्य रूप आत्मा को जानेंगे तो हमें मुक्ति मिल सकता है। और आगे, यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। और आगे बोल रहे, ये अभी अष्टावक्र जी उसका ही आंसर दे रहे, मुक्ति कैसे का होगा करके। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे है तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो जाए। धर्म अधर्म, सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं। धर्म अधर्म सुख दुख ये सब क्या है?
मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। सर्वव्यापक है ना, वही आत्मा से जो हम सर्वव्यापक है उससे नहीं जुड़े हैं। धर्म वगैरह मस्तिष्क से जुड़े हुए। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले। ना ही आप करने वाले हैं, ना ही आप भोगने वाले हैं। सब कौन कर रहे हैं? शरीर कर रहे हैं। आप सदा मुक्त है। मुक्ति ही है, ये कौन है? आत्मा है। तभी आपको मुक्ति मिलेगा। ऐसे सोच रख के हम चलेंगे मुक्ति में। ये पूरे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छा है। आप इसको थोड़ा, आप स्पिरिचुअल में इंटरेस्टेड है ना, मजा आएगा सुनने में। अब नहीं भी है तो आपको इंटरेस्ट आने लगे। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा है, सदा मुक्त ही है। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। तो इसमें यही है ना, हम शरीर के मान्यता में रहेंगे तो दृष्टा समझते वही है। हम अंतर आत्मा को समझेंगे तो समझ के रहेंगे ना, सदा मुक्त में ही रहेंगे। अहंकार रूपी महा सर्प के प्रभाववश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। कि इसको मैं करता हूँ भाव को क्या बोला है यहाँ? महासर्प। इसको हम अहंकार रूप से, ये अहंकार हमें करवाता है। जो भी चीज होता है मैं करता हूँ, तो क्या है? शरीर पे बंधा हुआ हो गया। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाए। कि मैं करता नहीं हूँ तो हम आत्मा में आ गए। आत्मा तो कुछ नहीं करता है, वो तो दाता दृष्टा है। वो देखता है हम क्या कर रहे हैं। हम गलत करें तो ये नहीं बोलेगा हम गलत करें मत करो। अच्छा कर रहे हैं तो ये भी नहीं बोलेगा अच्छा। इसीलिए अच्छे बुरे सबको बराबर देखने वाला आत्मा है। वही हम शरीर में आ गए तो सबको उनको गिनने लग जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। ईगो, ईगो बोलते हैं इसको, अहंकार यानी ईगो। और आगे, मैं एक विदु विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाए। शोक नहीं करना है अज्ञान से। अज्ञान को जला दे अग्नि से, तो आप सुखी हो जाओ। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवस्था अवस्थाविक लगे। सर्प को हम कभी ऐसे बोलते हैं ना, रस्सी को हम सर्प समझते हैं, भाव ऐसे करते हैं तो क्या होगा? हम हमेशा डर के ही रहेंगे उसको ही। वो जाके देखते तो वो रस्सी रहेगा। तो उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? जहाँ ये ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह, रस्सी में सर्प की तरह अवस्थाविक लगे है, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर्प और रस्सी दोनों को छोड़ के हमें आनंद में जीना है। उसी से परम आनंद का अनुभूति होगा, हम सुख से जी सकते हैं। स्वयं स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है। मुक्त मानेंगे स्वयं को तो मुक्ति है। और बंधन बांधते मानने वाला बंधा हुआ है। हम कोई बंधन में बंध जाते हैं तो बंधन हमें बांध लेता है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसे वैसे ही गति होती है। जैसे बुद्धि हम रखते हैं वैसे गति मिलेगा हमें। आत्मा साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण एक मुक्त चेतन अक्रिय असंग इच्छा रहित एवं शांत है। ये आत्मा का गुण बता रहे। वो सर्वव्यापी है, आत्मा का साक्षात्कार बता रहे। पूर्ण है, एकाकार है, मुक्त है, चेतना है तो चैतन्य शक्ति, अक्रिय है, क्रिया नहीं करता है, असंग है, किसी से संग नहीं, इच्छा रहित है और शांत है। इसको आत्मा का वर्णन किया। ब्रह्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। संसार जो है ब्रह्म वश प्रतीत होती है। संसार में रहते हुए भी हमें पारमात्मा को पाना है। अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करे और मैं ब्रह्म रूपी आभास से मुक्त होकर बाहर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही
भावना करे। बाह्य विश्व को जो कि अपने अंदर ही भावना करे, यानी वही आत्मा का चिंतन करना है। ये जो शरीर है ये ब्रह्म है, खत्म हो जाएगा ये। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जाए। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त है। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। इन सबको हम मस्तिष्क को शांत रखने का जो प्रयत्न करते हैं वही एक बंधन है। तो इसको हमें फ्री छोड़ना है। जो भी हम कर्म बंध है वो होता रहता है, हम उसको ऑब्जर्व करना चाहिए आत्मस्वरूप में रह के। ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। विश्व विश्व द्वारा व्याप्त किया हुआ है। तुम्हारे द्वारा विश्व व्याप्त हुआ है। वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया है। आपने उसको पकड़ रखा है शरीर में रहते हुए। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, तो उसको नहीं छोड़ दो। तुम क्या हो? शुद्ध एंड ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। ध्यान करे से हमें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिले से मोक्ष। तो ये तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत मत हो। छोटेपन की भावना करेंगे तो ग्रस्त हो जाएंगे। ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, गण, शीतलता शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान है। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाए। आकार को असत्य जानकर निराकार को आकार को असत्य, जो शरीर का आकार है उसको असत्य जानकर निराकार जो आत्मा, निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। इस तत्व को हम समझ लिया तो हम पुनः जन्म लेना संभव नहीं रहेगा। तो हम क्या होंगे? दूसरे इसमें चले जाएंगे। मोक्ष बोलते हैं ना वो चीज। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। हमें लगता है ना हर जगह परमात्मा है, तो हम अपने शरीर के अंदर को रोक के बाहर जो ढूंढने जाते हैं, बाहर भी है अंदर भी। इसीलिए हमें ऐसे भावना रखना पड़ेगा। हर वक्त हम किसी से भी मिलते हैं तो परमात्मा आत्मा से मिलते हैं, परमात्मा। हम दर्पण जैसे हम जैसे मिरर के सामने करते रहते हैं दर्पण में, तो अंदर भी दिखता है वहां और अपन बाहर भी रहते हैं। मिरर से साइड हो जाते हैं तो वहां सामने का हट जाता है। वही चीज हमें समझना चाहिए। जब हम बाहर भी है तो वो क्या है? आत्मा, परमात्मा अंदर शरीर के अंदर भी है, बाहर भी। ये बहुत बड़ा अच्छी बात है। और एक और करेंगे। 19 हो गए। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है। आकाश आप देखते हो, स्पेस, स्पेस जो है, आकाश एक पात्र के अंदर भी है, भीतर भी है और बाहर भी व्याप्त है। तो हम कहीं पात्र रखते हैं तो उसके अंदर भी आकाश आ जाता है, लेकिन वो निराकारी है ना। आकार को कोई हम बांध के नहीं रख सकते। और बाहर भी देखेंगे तो पूरा स्पेस हमें दिखता है। उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। इतना अल्टीमेट है। हमें ये चीज सोच के इसको हम कार्य रूप पे लाएंगे, इसको समझ के हम लाइफ चलाने लग गए तो हमें कोई भी चीज टच नहीं करेगा। 20 थे इस पहले अध्याय में। पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। इसको बार बार सुनिए। जितना हो सके आप सुनेंगे तो हमें उस इसमें आएंगे, नहीं तो भूल जाते हैं। कभी हम इतना इजी है कि हम अपना शरीर के साथ जो भी हम अभी तक क्रिया करते आ रहे शरीर के मोह में कर रहे हैं, उसका मोह छोड़ के मैं आत्मा का मोह को अपना रहा हूं। बहुत कोई भी चीज हमारे साथ हो रहा है उसको
हमें लेट गो, जाने देना चाहिए। तो हमें, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा को कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसके लिए हमें प्रैक्टिस, पहले इसको समझना। इसीलिए बोलते हैं ध्यान करना, सज्जन संगत, स्वाध्याय। तो ये स्वाध्याय ही हो रहा है। कोई भी आप कोई बुक पढ़े तो आप भी बता सकते हैं, हम श्रोता, हम सुनेंगे, आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे, और उससे हम कुछ नए चीजें सीखेंगे। अभी मुझे ये अष्टावक्र गीता का मैंने क्लास इतना डीप में कोई नहीं बताया, कहानी जैसे पढ़ के सुना रहे तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। अब ये ज्यादा नहीं था तो मैंने उसको पढ़ पढ़ के ही सुना रही। अभी 400-300 पेज का होता ना, पढ़ के हम कहानी जैसे सुना सकते हैं। अब ये चीज तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं आप लोगों को कैसे लगता है। ओके मास्टर्स, चलिए हम आगे का कल करेंगे गीता, अष्टावक्र गीता पाठ को। अभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं। क्लैस्प योर फिंगर, हैंड्स, दोनों हाथों को क्लैस्प करिए, कीप इट ऑन योर लैप, अपने गोद में दोनों हाथों को बांध के अपने इसमें रखिए, गोद पे। और चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो कंफर्टेबल जगह, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, और धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करिए, कोमलता से नेत्र बंद करिए। जैसे शिव भगवान, शिव जी का फोटो देखते हैं, आधा आंखें बंद रहता है, तो वैसे स्थिति में बैठ जाइए। धीरे धीरे हमारा अंतर ज्ञान शुरू करते हैं। हम क्या करें, अभी जो हमने अपने आप को जानने के लिए जो बोला, अंतर्यान करना, यानी अंदर के उस आत्मा को पहचानना, देखना, ये मेडिटेशन, इसी को मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान करने से हमें ज्ञान मिलेगा। वो आप करते करते जाएंगे तो अंदर से ही आपको वो वाला फीलिंग आएगा, वो वाला इंट्यूशंस आएंगे आपके अंदर, उस तक विजडम आए। वो विजडम से ही आप किसी के ऊपर गुस्सा आपका कम हो जाएगा। कोई भी रोग है, रोग कम होते जाएंगे, धीरे धीरे उसका रिजल्ट आपको दिखते जाएगा। लेकिन उसके लिए ओनली हमें करना क्या है, डेली उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ऐसे करना है जैसे हमारे जीवन में हर चीज को हमने जैसे साथ लेके चले, खाना, हर चीज को, सुबह जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वैसे इसको भी एक अपना दिनचर्या के जैसे अपना के रखना है। तो इससे हमें परमानेंट खुशी मिलेगा, ऐसे टेम्पररी नहीं है। कोई भी चीज आप करेंगे ना, खुशी से करेंगे। आप पहनावा करना चाहे कुछ भी करें, कोई चीज के लिए लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें रियलाइज होने लगता है, कोई हम करने से दूसरों को दुख तो नहीं हो रहा है, सोच आने लगती है हमारे। तो उससे हमें बदलाव पता चलते जाता है ध्यान करने से। इसलिए ध्यान से ही ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से मुक्ति होगा। तो हम इसको, अभी हम अपने श्वासों को पीछा करेंगे, श्वासों के साथ जाएंगे तो अपना विचार शून्य होगा। शून्य होते ही हमारा शरीर को हम भूल जाएंगे, हमारे संसार को भूल जाएंगे, हमारे पति पत्नी बच्चे सब भूल जाएंगे एट दैट मोमेंट। जब, तभी हम आत्मा को पहचान सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं। वो मोमेंट ऐसे आ ही जाता है, सब भूल के हम अंदर ध्यान करेंगे, अपने अंदर का आत्मा को ढूंढेंगे। तो हम सिंपल वे के समझाना है तो हम अपना श्वासों को, अपने सहज श्वासों को ऑब्जर्व करते हुए विचारों को शून्य करके अंदर हम शरीर में आत्मा को ढूंढ रहे, यानी अपने अंदर ही परमात्मा है, उसी परमात्मा को ढूंढ रहे। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए हमें क्या क्या चीजों को खत्म करना पड़ेगा, हमारे नेगेटिव विचार, हमारे रोगग्रस्त शरीर के अंदर ब्लॉकेज, नेगेटिव विचार करने से भी शरीर के अंदर ब्लॉकेज बनता है। किसी के बारे में बुरा सोचना, हम अपने आप में भी कभी अंडर एस्टिमेट, हमारे अंदर ही भगवान है तो हमारे अंदर कितना पावर होगा। कोई भी परेशानियों को आप उस भगवान के साथ आप शेयर करेंगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इतना एनर्जी है, आप भगवान का सुने हो कहानियों में, वो सारे एनर्जी हमारे अंदर ही है। उसको पहचानना, उसको बाहर निकालना, तो उसी के लिए हम ध्यान कर रहे। उसको हम ऐसे संकल्प करेंगे,
मुझे कुछ, हम डीप ध्यानी आगे मेडिटेटर बनते जाएंगे तो हमारे मन में यही चीज आएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, शरीर के सुख के कोई चीज नहीं चाहिए। तो हम कोई भी दुख को तो हम इग्नोर ही करेंगे, दुख और सुख बराबर हो गया तो हम बहुत अपने आप को आत्मा के साथ जीने का आदत डालेंगे तो बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। ओके मास्टर्स, चलिए अभी हम म्यूजिक के साथ अपना ध्यान कंटिन्यू करते हैं।
Krishna
ओके मास्टर्स, 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स मास्टर्स। जो डीप ध्यान में ध्यान कंटिन्यू करें, जो देह प्रज्ञा में आ गए वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों को। धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने गुरु पत्नी जी को, धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने माता पिता को, धन्यवाद व्यक्त करते हैं अपने खुद के माता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर। कल मिलते हैं फिर अष्टावक्र गीता के साथ।